Pinnack Adventure Park. It is an eco-friendly park based on sustainable development and we run on zero carbon emission. Want to know how? Let's explore. Wow, I got full park access. Now I can explore each and every corner of this park. आपके स्वागत के लिए बटरफ्लाइज आपका इंतजार कर रही हैं। ऐसा नज़ारा और कहीं नहीं मिलेगा। What are you waiting for? ये है हमारा प्यारा सा बैम्बू फॉरेस्ट। ये ग्रीनरी अब शहरों में तो नहीं देखने को मिलती है। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब हम इस एडवेंचर पार्क में एडवेंचर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ पे वेल ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी लाइफ को रिस्क कर सकते हैं ताकि सारा मजा हमारा हो और रिस्क इनका। हम ट्री वॉक के 10th ऑब्स्टिकल पर हैं। मेरी तो हालत खराब हो रही है बट एक्चुअली एंटरटेनमेंट और एडवेंचर इतना ज़्यादा है कि मेरा गिव अप करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। So let's continue it. Actually it's a very amazing experience. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह पेड़ों के बीच में कोई भी एडवेंचर कर रही होंगी, बट इसको करने के बाद मुझे लगता है क्यों नहीं किया आज के पहले, करना चाहिए था। It is actually worth it. Zipline का एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना चाहिए। So let's do it. Ready? 1, 2, 3. Jai Mata Di! Rocks! Then go. Oh my God! It is actually amazing. You can see this. So पहला पार्ट तो खत्म हो गया मेरा। जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। लाइफ में आपको एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही पता चलती है। वर्ड्स में उसे बयान नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं आगे आने वाले पार्ट्स में क्या होने वाला है मेरे लिए। थक तो मैं बहुत गई हूँ पर जितना मैं थकी हूँ उससे डबल एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसको करने के बाद आपकी भी एक्साइटमेंट डबल होने वाली है। स्टेज 1 पार करने के बाद मैं तो थक गई थी बट एडवेंचर अभी भी जारी है। एक्साइटमेंट अभी भी कम नहीं है। बट अगर आप किड्स के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा किड्स एरिया भी है जहाँ आप बच्चों को लाइए और छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ के ट्रेनर्स उनकी नज़र उन पर से कभी नहीं हटती और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी आइए ना। हाँ, मैं तो थोड़ी थक गई हूँ, अपना आराम कर लेती हूँ मैं। वाओ, बाम्बू का बना हुआ डबल स्टोरी रेस्टोरेंट मैंने तो पहली बार देखा है। आपने देखा है क्या? चलिए देखते हैं क्या है खास। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अमेजिंग फूड एक्चुअली। इतने एस्थेटिक रेस्टोरेंट में पूरा बैम्बू से जो बना हुआ है, सस्टेनेबल है, पूरी ग्रीनरी है बाहर, इतनी शांति है शहर की आवाज़ों से दूर। इतना टेस्टी खाना, सीरियसली। ये पूरा पार्क 12 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर 40,000 से ज़्यादा ट्रीज का प्लांटेशन किया गया है। जितना खूबसूरत आप देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बना है, इसे बनाने में बहुत मेहनत की गई है। पूरा वुडन और बैम्बू बेस्ड स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर कोई भी आपको आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगा।
सो अब हम आ गए हैं अपने एडवेंचर ट्रिप के सबसे रोमांचक मोड़ पर। हम चलाने जा रहे हैं एटीवी बाइक, जिसको अभी तक आपने सिर्फ डेजर्ट्स और माउंटेन्स पर देखा होगा, पर आज हम लखनऊ में चला के दिखाएंगे। स्कूटी हो, बाइक हो या हो एटीवी बाइक, सेफ्टी बहुत ज़रूरी, इसीलिए हेलमेट ज़रूर पहनना। एटीवी चलाने का एडवेंचर कुछ और ही है। मुझे तो लगा था स्कूटी की तरह आसान होगा, बट नहीं, इट इज़ वे मोर टफ देन दैट। इसका स्टीयरिंग व्हील हिलता ही नहीं है, बट इसको चलाने में जब मज़ा आता है ना, सीरियसली नथिंग कैन बीट दैट। यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। मैं तो पूरा चक्कर लगा के आ गई, आप कब चक्कर लगाने आ रहे हो? कितने आदमी थे? शोले का फेमस डायलॉग तो याद ही होगा ना। अब वो सब जो इतना कठिन था वो कर लिया, तो ये क्या चीज़ है? शूटिंग रेंज तो आसानी से पार ही हो जाएगी। आपको कलर 90 डिग्री के सामने खड़ा होना है, पैर में गैप होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होल्ड होना है, 2 फिंगर से आपको खींचना है, एरो से निशाना करना है एलो वाले से। एक्चुअली मुझे देखने में कठिन लग रहा था ना, वो तो बहुत आसान था। ये जो देखने में आसान लग रहा था, इसको करने में तो मेरी हालत खराब हो गई। माइंड, सोल, हार्ट, ब्रीथ, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। और सबका सिंक में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़रा सा भी इधर उधर हुए ना, निशाना तो नहीं लगने वाला। पिनाक एडवेंचर पार्क में आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव पूल पार्टी अरेंजमेंट। यहाँ आपके लिए पूल है, कॉटेज है, फूड है, इतने सारे एडवेंचर्स हैं, और आपको अपनी प्राइवेसी भी मिलेगी। कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ। बोटिंग का अपना ही मज़ा है। सर्दी की मीठी धूप हो और बोट हो, सब कुछ सेट है, कुछ और चाहिए ही नहीं। फिर जब हमने पार्क में एंट्री की थी, तब तितलियों के रंग बिरंगे झुंड ने हमारा स्वागत किया था। अब हम आ गए हैं पिनाक एडवेंचर पार्क के वेटलैंड एरिया में। ये एक बहुत ही खूबसूरत वेटलैंड एरिया डेवलप किया गया है। ये नेचुरल है, इसमें कोई भी तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं यूज़ की गई है। न जाने कहाँ से इतनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चिड़िया आती हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होता है कि वो कैसे कैसे अटकेलियाँ करती हैं। कोई अपने बच्चों को खाना खिला रही है, कोई उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कोई मछली पकड़ रही है। ये सारी उनकी जो अदाएँ हैं ना, देखने में बहुत मज़ा आता है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर आप भी आकर के इसे महसूस करिए। मैंने आज तक सारस के जोड़े को कभी इतने पास से नहीं देखा, आज देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है सारस के जोड़े के बारे में एक खास बात है, उनके प्यार की कहानी बहुत मशहूर है। अगर एक की जान चली जाती है तो दूसरा उसके वियोग में अपनी जान दे देता है। पूरे पार्क को घूमने में लगभग मुझे 6 घंटे का समय लगा, पर यकीन मानिए एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ। एक बार भी मुझे मोबाइल छूने का तो बिल्कुल मन नहीं किया था। आपका भी नहीं करेगा अगर आप पिनाक एडवेंचर पार्क में आएंगे तो।